बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन आप? प्रोग्राम है लज्जत बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। तो जनाब, आज जो हमारी रेसिपी है अमेरिकन ट्राइफल केक और सेकंड स्विस रोल। अमेरिकन ट्राइफल केक जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, क्योंकि इसमें जब हम विप क्रीम बीट करते हैं उसमें थोड़ा कस्टर्ड भी बना के ऐड किया जाता है। उसका बहुत ही ज़बरदस्त एक टेस्ट होता है। तो जब इसमें जितनी क्वांटिटी में हम कस्टर्ड बनाते हैं वो हमने वो पूरी नहीं लेनी। जैसे इसमें 1 या 2 टेबल स्पून, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी हो जाए तो होता क्या है कि जो आपने क्रीम जो उसमें मिक्स किया जिसमें, तो वो क्रीम के क्रैक्स आ जाते हैं, फट जाता है। दूसरे दिन केक आपका ऐसा लगेगा कि आपको अगर क्वांटिटी कस्टर्ड की ज़्यादा हो गई। तो ये बहुत मेजरमेंट, बेकिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम मेजरमेंट करके ही रेसिपी जो थोड़ा सा भी उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर आपने मेजरमेंट में थोड़ा सा भी आपने गलत कर दिया मेजरमेंट, तो आपकी रेसिपी जो है वो नहीं सही बनेगी। तो बहुत ही सेंसिटिव काम है बेकिंग का। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता कि आप टेबल स्पून, टी स्पून या आप उसमें कप में मेजरिंग ना करें, आप ग्रामेज में मेजरिंग करें। अक्सर कप में डिफरेंस रहा, जैसे हम कप में मेजरिंग कर रहे हैं उसमें कॉर्नफ्लावर और फ्लावर और शुगर, इसमें हम मेजरिंग एक जैसा नहीं होता। शुगर का वेट ज़्यादा होता है और कॉर्नफ्लावर का कम होता है। जैसे इसी तरह टी स्पून है, टी स्पून 15 ग्राम का टी स्पून होता है शुगर का। तो आपने क्या कर, तो इसी तरह कॉर्नफ्लावर ले लें उसमें और फ्लावर ले लें, सबका डिफरेंट मेजरिंग होती है। तो जब आप एक स्केल के ऊपर वेट करते हैं ग्रामेज में, तो परफेक्ट आपकी रेसिपी बनती है। इसीलिए ही ज़्यादा परफेक्ट जो रेसिपी बनाई उसको आप मेजर वेट करके बनाएं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। आज मिक्स जो बने होते हैं जो बाज़ार से मिलते हैं आपको, उसमें भी उन्होंने ग्रामेज में लिक्विड चीज़ें भी उन्होंने वेट में डाली, ग्रामेज में डालते हैं वो लोग। वो ये नहीं करते कि अगर हम 5 एग्स ले गए तो उसको लेकिन उन्होंने 100 ग्राम या 200 ग्राम लिक्विड जो भी आपने लेना वो ग्रामेज में, इसीलिए वो परफेक्ट रेसिपी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही हमारा जो इंस्टीट्यूट है स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट कनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, यहाँ बेकिंग, कुकिंग, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ होते हैं और अब स्कॉलरशिप के कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि नेफ्टेक, BBS अभी तकरीबन ऑन बोर्ड हो चुका है, क्लासेस हो रही हैं उनकी। तो इसी तरह ही प्राइवेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टूडेंट अच्छा फीडबैक रिज़ल्ट। जो चीज़ें हम एक प्रोफेशनल अदारा जैसे कि आपको एक बेहतरीन रेसिपी प्रोवाइड करता है और पूरे एक परफेक्ट तरीके से आपको करवाई जाती हैं, तो इसी तरह ही एक जो एक्सपीरियंस शेफ़ होते हैं उनको कभी ऐसा हो जाए कि आपकी रेसिपी परफेक्ट है, लेकिन आप ओवन में जब आप उसको बेक करते हैं तो वहीं भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब आपका टेम्परेचर सही नहीं होता, आप उसको टेम्परेचर जितना उसको चाहिए, अगर आप नान खताई बना रहे हैं ना, तो आपको उसका टेम्परेचर में अगर आप थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा कर दिया तो प्रॉब्लम, अगर कम हो गया। इसी तरह लावा केक है, बहुत ही सेंसिटिव लावा केक का अगर टाइमिंग का बहुत इशू होता है। जब आप लावा केक बनाते हैं, अगर आप उसको 10 से 12 मिनट उसके लिए आप टाइम रखा होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपने 1 मिनट पहले निकाल दिया तो लावा आपका बहुत ही रनी निकलेगा। अगर 1 मिनट या 2 मिनट आपने ऊपर टाइम दे दिया तो लावा आपका बेक हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो ये एक बेकिंग ऐसा आर्ट है, आप शुरू से लेके एंड तक आप इसको रेसिपी को बहुत ही तवज्जो के साथ और टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए जब हम बेकिंग करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि जो पतीले में बेकिंग करते हैं या उसमें इसके स्टून वगैरह डाल के, या एक छोटा ओवन भी आता है छोटा, उसमें 1 पाउंड या 2 पाउंड इतना ही रिंग आता है, उसमें ट्रे नहीं आती। इस तरह के ओवन बेकिंग के लिए, लेकिन परफेक्ट ओवन जैसे कि डार्क ओवन होते हैं, पिज़्ज़ा ओवन, और ये वाले ओवन जो है कमर्शियल बेस पे काम करने के लिए होते हैं। तो
ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अदारे में ये चीज़ें, जैसा कि हम प्रूफर है, फार्मेटिव ब्रेड के लिए अलग होता है, इसी तरह इक्विपमेंट्स आपके पास प्रॉपर पूरे होने चाहिए, तभी जाके आप प्रोफेशनल बेकिंग कर सकते हैं। तो जनाब हमारे पास है एनएक्स का बीटर, जैसा कि सैंडविच मेकर और ब्लेंडर ग्राइंडर, ये जूसर, ये इनका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है। जैसा कि एनएक्स के बीटर हम यूज़ करते हैं और इसकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त है इसका। तो अब जैसा कि हम बहुत प्रॉब्लम होती है जो दूसरी कंपनीज़ के बीटर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी स्पीड का बड़ा मसला होता है। जैसे हम एग वाइट अच्छी तरह फ्लॉफी करनी हो, तो जब तक स्पीड ना हो तो वो सही बीट नहीं करता। तो एनएक्स बहुत ज़बरदस्त है, इसका स्पीड भी बहुत अच्छी है, और जैसे हम बीट करते हैं उस टाइम गर्म नहीं होता बीटर। तो ये एक ब्रांड है, जब कोई ब्रांड होता है बनता है उसको टाइम लगता है। तो ब्रांडिंग, तो जब आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे तो तभी जाके ब्रांड बनता है। जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते वो कभी भी ब्रांड नहीं बनते। तो एनएक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है, जिसके बीटर, ब्लेंडर, जूसर, ग्राइंडर, ये चीज़ें बहुत पायदार हैं। तो आप यूज़ करें, मैं ख़ुद भी ये ब्लेंडर यूज़ करता हूँ। तो जनाब चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो हमारे साथ है आमना अफजल, अस्सलाम वालेकुम, और रोशीना हमाद, वालेकुम सलाम। कैसे हो रोशीना? तो जनाब हम करेंगे पहले स्विस रोल बीट, क्योंकि स्विस रोल जब बेक होगा या उसके बाद आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रखना होता है लेमन कट लगा के, तो थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए। तो उसको पहले हम बीट कर लेते हैं। तो ओवन हमारा है प्रीहीट, ओवन को हमने 180 पे पहले प्रीहीट करके रख लिया। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं अपने स्विस रोल के। तो जनाब ये हमारे पास हैं 7 एग्स, 75 ग्राम फ्लावर और 75 ग्राम हमारे पास है शुगर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले शुगर और एग को बीट करना अच्छी तरह, और ट्रे आपका जो है जिसमें आपने स्विस रोल लगाना वो रेडी होना चाहिए। तो जनाब और आज का जो हमारा सवाल है, स्विस रोल किस मुल्क ने फर्स्ट टाइम बनाया, आज़ाद किया, और इसका जो सही जवाब देगा उसको एनएक्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉल कीजिए, लाइव कॉल, और हमारा लाइव कॉल नंबर है 031688812020। तो जनाब करते हैं रेसिपी अपनी स्टार्ट। हमने लिए 7 एग्स और 75 ग्राम हमारे पास है शुगर। तो जब भी आप बीट करते हैं अंडे एग्स वाली चीज़, तो आप इसमें वनीला ज़रूर ऐड करिएगा, ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो रोश इसको चलाइएगा। अच्छा, स्विस रोल को जब आपने बीट करना है फुल स्पीड पे करना है, क्योंकि स्लो स्पीड पे इसको बीट नहीं करना। ये हमारे पास है एनएक्स का बीटर, और बहुत ही ज़बरदस्त बीटर है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। जब हम इसको बीट करते हैं तो हमें स्पीड चाहिए होती, तो ये बहुत ही एक परफेक्ट बीटर है जिससे आप बीटिंग अच्छी कर सकते हैं। तो ये ट्रे दे देंगे हमें। थोड़ा ऑयल इस पर और लगा दें। अच्छा, ट्रे हमारे पास जो है और उसमें हमने एक ब्राउन पेपर लगाया हुआ है, ब्राउन पेपर, उसको ऑयल से आपने ग्रीस ज़रूर करना है ट्रे को, क्योंकि जब ऑयल से ग्रीस करेंगे आप ये फिर, हाँ देख सकते हैं ये ट्रे, इसको हमने पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लिया। और क्योंकि जब आप इसको ओवन में रखेंगे तो ये बेक होगा तो फिर पेपर इसके साथ चिपकेगा अगर आपने ऑयल नहीं लगाया होगा। ग्लव्स दे देंगे।
देख सकते हैं जब इसको हमने बीट किया, इसको बिल्कुल फ्लॉफी अच्छी तरह आपने इसको बीट कर लेना। और इसका मैं टेक्सचर आपको बता दूंगा कि कितना आपने इसको बीट करना। थोड़ा और तेज हो रहा है। इस तरह से ये थोड़ा सा इसका ड्रॉप थोड़ी देर ठहर के गिरना चाहिए। अभी थोड़ा सा और इसको बीट करना पड़ेगा। देखना जो इसको बीट करते हैं, बीट करने के बाद आपने इसको मिक्स करके आपने टैप नहीं करना, क्योंकि अगर टैप करेंगे तो ये आपका स्पंज जो है फॉर्म इसकी बैठ जाएगी। आपने इसको फ्लावर मिक्स करने के बाद फ़ौरन ओवन में रखना है। हाँ बिल्कुल, इसको जब मिक्सिंग करनी है आपने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, और फ्लावर जो आपका है जब इसको मिक्स करेंगे तो नीचे बॉल के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर से इसको आपने मिक्सिंग करनी है। अब ये देखिए इसका ड्रॉप थोड़ा सा रुक के गिर रहा है, इस तरह ठहर के थोड़ा सा ड्रॉप गिरना चाहिए। बस हो गया। जनाब वेडनेसडे को हमने एक सवाल किया था, उसकी विनर है मशरूम फंगस में 100 कैलोरीज में 100 ग्राम में 22 कैलोरीज होती है। तो उसका सही जवाब दिया था हमें हिफ्जा। तो जनाब इसको करते हैं मिक्स। ये हो गया। आप इसका टेक्सचर देख लें, इस तरह से ठहर के थोड़ा सा ड्रॉप गिरना चाहिए इसका। तो अब मैं इसमें फ्लावर मिक्स करूंगा। फ्लावर जब आपने मिक्स करना है इसको कम थोड़ा सा डालते जाना और मिक्सिंग करते जाना, ताकि फ्लावर जो है इसका नीचे ना जाए, ऊपर से इसको मिक्स करते जाना आपने। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रश्न आपको जवाब देना था। आंसर है सेंट्रल यूरोप। दोबारा बताइएगा। सेंट्रल यूरोप। आपकी समझ नहीं आई आपकी, दोबारा कॉल कीजिए जरा। ओके। तो जनाब इसको आपने इस तरह, क्या हुआ? अच्छा शेफ, इसे कितने टाइम तक बेक करना होता है? 10 से 12 मिनट। और इसका टेम्परेचर कम होता है? ज़्यादा होता है इसका। ज़्यादा होता है? कितना होना चाहिए? इसका टेम्परेचर 180 से लेकर 200 तक होना चाहिए। तो जनाब इसको इस तरह आपने अब रखते हैं इसको हम ओवन में। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको टाइम बेक होने में। तो जनाब मैं इसको रख रहा हूँ ओवन में। इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे और उसके बाद आपने तो जनाब हम अपनी दूसरी जो रेसिपी है अमेरिकन ट्रैफल केक, उसको करते हैं स्टार्ट। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। राबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सवाल का जवाब देना है। जी राबिया। सेंट्रल यूरोप, ऑस्ट्रिया। सेंट्रल यूरोप जी। ऑस्ट्रिया। आपका सवाल नोट कर लिया गया है।
तो इंशाल्लाह और कोई आपकी फरमाइश है कुछ? नहीं, आप सारी फरमाइश पूरी करें, मैं देख रही हूँ प्रोग्राम और शौक से। थैंक यू सवंत। तो जनाब जो हमारी दूसरी जो रेसिपी है अमेरिकन ट्रैफल केक, उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। हम रेसिपी जो स्टार्ट करेंगे, हमने क्या करना, सबसे पहले हमारे पास है 5 एग्स और 100 ग्राम हमारे पास है शुगर और 25 ग्राम है ड्राई मिल्क और 100 ग्राम हमारे पास फ्लावर है। अच्छा, आप इसमें ऑप्शन है, आप ड्राई मिल्क डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इसमें टेस्ट अच्छा होता है कि आप जब स्पंज का जब इसमें मिल्क ऐड करते हैं। और बेकिंग पाउडर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, विदाउट बेकिंग पाउडर भी आपका स्पंज अच्छा बनता है। तो हम बना रहे हैं विदाउट बेकिंग पाउडर स्पंज। तो ये हमारे पास है 5 एग्स, तो इसको और 100 ग्राम हमारे पास है शुगर। तो जनाब इसको करेंगे बीट और हमने इसको बीट करना है। रेसिपी कार्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड करूँगा। तो जनाब जब आप इसके स्पंज को बीट करते हैं तो अपने चीज़ें पूरी आपकी जो रेंज है, जो ट्रे है, आपने क्या करना उसको रेडी करके रख लेना पहले से, ताकि आपको बाद में टाइम ना लगे, इसको टाइम वेट ना कराना पड़े। जैसा हम बीट करते हैं इसको, तो बीट करने के बाद आपकी रेंज जो ट्रे जो भी है वो रेडी होनी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है शोएब, उनसे बात करते हैं। 1 मिनट इसको बंद कर दें, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम सलाम जी। शेफ, मैं आपके इसमें जवाब देना चाह रहा था जी आपके सवाल का। जी इसका मोस्ट लाइकली जवाब तो यह सेंट्रल यूरोप है और लाइकली ये ऑस्ट्रिया से हुआ है। जी आपकी सवाल नोट कर लिया गया। आपकी कोई फरमाइश है तो बताइए। बस सर, मुझे फरमाइश ये थी कि वैसे प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है जी, मगर इसमें अगर आपको कोई पिज्जा फजीता वगैरह ऐसा कुछ बनाना सिखाएं, पिज्जा घर में हम ट्राई करें। हाँ जी, पिज्जा जी इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो जनाब जैसा कि हम स्विस रोल हमने पहले रख दिया ओवन में, जो हमारी सेकंड रेसिपी थी अमेरिकन ट्रैफल केक, उसकी जो बेस है स्पंज, वो हम बीट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना, जैसे मैंने रेसिपी में दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ। हमने लिए थे 5 एग्स और 100 ग्राम शुगर, 100 ग्राम हमारे पास फ्लावर और 25 ग्राम ड्राई मिल्क। तो हमने सबसे पहले शुगर और एग को बीट करना अच्छी तरह, उसके बाद आप फ्लावर चलें इसको स्टार्ट करें। चलें, रेसिपी कार्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। एक तो जब आप स्पंज बनाते हैं, बीट करते हैं, उसको अच्छी तरह आपने फ्लॉफी कर लेना स्पंज को। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हम जब स्पंज बीट करते हैं सही फ्लॉफी नहीं होता। तो या तो आप उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बीट जब उसको करते हैं सही तरह बीट नहीं होता, स्पीड स्लो है इसलिए, और वो जब तक आप उसको फुल स्पीड पे बीट नहीं करेंगे, अच्छी तरह फ्लॉफी नहीं करेंगे, तो आपका स्पंज सही नहीं बनेगा, वो फिर आमलेट बन जाएगा आपका स्पंज। तो कोशिश कीजिए उसको अच्छी तरह से बीट कीजिए। और इसका टेक्सचर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कितना इसको बीट करना है। तो
जैसा कि NX का बीटर है, इसकी बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। इसका मैं आपको बता दूं, यहाँ ऑन ऑफ का सिस्टम है, माइनस प्लस, और इसकी स्पीड आप कितनी बढ़ा सकते हैं। बड़ा एक और बेहतरीन स्पीड इस बीटर की है। जब हम इसको जितनी हमें चाहिए होती है कि हम इसको कितना स्पीड कम ज़्यादा जितनी भी नीड हो हमें, तो हम उसको बीट कर सकते हैं। और इसका स्पंच ये देख लें आप, इतना सा इसका जितना बीट हमें करना था वो हो गया हमारा। इस तरह इसका जो ड्रॉपिंग है थोड़ा सा रुक के गिरना चाहिए। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म के बीटर हैं NX के। जैसे सैंडविच मेकर है और जूसर ब्लेंडर है, वो ये आप लोग यूज़ करें तो आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी वाइज आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं NX। तो जनाब ये हमारे पास है ड्राई मिल्क और फ्लावर, दोनों को हमने कर दिया इसमें कंबाइन, और फिर हम इसमें करेंगे इसको मिक्स। रोश इसमें डालेंगे। स्पंज जब आप बनाते हैं तो आपने इसको जब फोल्ड करना है तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, ताकि आपका फ्लावर नीचे बैठ ना जाए, गुटलियां बनेगी तो आप उसको फिर ज़्यादा मिक्स करेंगे तो वो स्पंज आपका सही नहीं बनेगा। डाल दें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे दूं कि आप इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून हॉट वाटर भी डाल सकते हैं। उससे थोड़ा सा स्पंज आपका रनी हो जाएगा और सॉफ्ट आएगा। तो जनाब ये है, हाँ हॉट वाटर। इस तरह इसको अब देख लें कि अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हमने करना है पोर इसको। इस तरह इसको टैप नहीं करना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एग बेस, ऑयल बेस ना, एग बेस को आप टैप नहीं करेंगे, बटर बेस और ऑयल बेस को आप टैप कर सकते हैं। तो जनाब इसको रखते हैं अपना ओवन में। ओवन हमारा प्री हीट है। एक डस्टर दे दें। तो जनाब चलते हैं ओवन की तरफ। पहले स्विस रोल को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इसको करते हैं बंद। तो हमारे पास है ये क्रीम। क्रीम हमने नॉर्मल कोई भी आप क्रीम ले लें और उसको बीट करना। बीट करने के बाद आप थोड़ा सा कस्टर्ड ले लें, इसमें मिक्स करना हमने, जैसा कि हमने ये पहले से कस्टर्ड बना के रखा हुआ है। तो 1 kg केक के ऊपर जो आपकी 300 ग्राम क्रीम लगती है, तो इसमें आप डालेंगे कस्टर्ड जो है तकरीबन 75 ग्राम। मुझे हैंड मिक्स दे दें। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना क्रीम में। थोड़ा सा इसका कलर क्रीम का होगा चेंज, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप अगर कस्टर्ड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आप केक अगर ओवरनाइट आपका रह जाएगा तो वो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। कस्टर्ड आपने मेजर करके ही डालना है, इसमें वेट करके डालना है। तो हमें लगेगा इसमें थोड़ा टाइम स्पंज निकलने में, तो इसलिए मैंने स्पंज पहले से ही थोड़ा बना के लेके आया था, रखा हुआ था, क्योंकि बेकिंग में लग जाता टाइम। तो ये हमारे पास है स्पंज। हमारे साथ एक कॉलर आयशा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी वालेकुम अस्सलाम।
जी आयशा, हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, सेंट्रल यूरोप, ऑस्ट्रिया। जी, सेंट्रल और ऑस्ट्रेलिया। जी, आपका सवाल। ऑस्ट्रिया। जी, ऑस्ट्रेलिया नोट कर लिया गया। और आपकी कोई फरमाइश है बेकिंग के रिलेटेड? नहीं, आप सारी फरमाइश पूरी करते हैं, इससे आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए आयशा। ये जरा मुझे देना है। तो जनाब, ये इसकी हम करेंगे कटिंग। और मिल्क दे दें मुझे। स्पंज जो है, जब बेकिंग उसमें टाइम लगता है, जब निकलता है गर्म होगा स्पंज, तो हमें फिर होती है प्रॉब्लम आइसिंग करने में। इसलिए हमें थोड़ा सा स्पंज पहले से ही बना के रखना पड़ता है। तो इसकी मैं थोड़ा सा करूँगा कटिंग साइडों से। सर, एग बेस्ड स्पंज हमेशा सॉफ्ट बहुत बनता है ना? एग बेस्ड स्पंज सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें फ्लावर कम होता है। और जब हम इसमें बेकिंग पाउडर थोड़ा ऐड करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करना, सोडा बिल्कुल नहीं है। पता है क्या, बटर बेस, सिर्फ ऑयल बेस में हम सोडा यूज़ कर सकते हैं। बटर बेस स्पंज में सोडा बिल्कुल नहीं यूज़ करना। हमारे साथ है कॉलर अनीता, उनसे बात करते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अनीता। वालेकुम अस्सलाम। जी अनीता, हमारे सवाल का जवाब देंगी? जी बिल्कुल, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। जी ठीक है, नोट कर लिया आपका सवाल। अच्छा, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, कोई फरमाइश नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, मैं हमेशा देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए अनीता। चलें जनाब, इसको करते हैं कटिंग। अच्छा, इसके हमने करने हैं 3 स्लाइस। नाइफ को, जब मैंने पहले भी बताया था कि जब आप नाइफ जब कटिंग करेंगे केक की, नाइफ आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर थोड़ा सा भी ऐसे आड़ी नाइफ हुई तो गलत कटिंग हो जाएगी। तो आपने इसको जब कटिंग करना है बिल्कुल इस तरह, और नाइफ को चलाना है, खींचना नहीं। इसमें स्लाइस आपके तीनों एक साइज़ के होने चाहिए जब इसकी कटिंग करें। और मैं तो इसके 6 से 7 स्लाइस भी निकाल सकता हूँ। पता क्या, जब इसकी कटिंग करते हैं स्लाइस थिन रखते हैं, जैसे कि और स्पंज टेरामिसू केक बना रहे हैं या चीज़ केक बना रहे हैं, तो उसमें बहुत थिन स्लाइस लगते हैं। तो हमारी इतनी इसमें प्रैक्टिस हो गई है कि हम जब इसकी कटिंग 8 से 10 स्लाइस भी निकाल सकते हैं। तो जनाब, ये अब इसको आपने करना है सोक मिल्क के साथ। तो जनाब, ये है हमारे पास मिल्क, और इसको करना है सोक इस तरह। अच्छा, मिल्क से सोक कर सकते हैं, शुगर सिरप से सोक कर सकते हैं आप इसको, और कंडेंस मिल्क से सोक कर सकते हैं। उसमें पानी डाल के थोड़ा सा उससे भी सोक कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं और उनसे बात करते हैं। शकील, अस्सलाम वालेकुम शकील। सर वालेकुम अस्सलाम सर। जी शकील, हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगे? सर ऑस्ट्रिया सर। जी ऑस्ट्रेलिया। जी ऑस्ट्रिया सर, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया। और कोई आपकी कोई फरमाइश है? जी समझ गया, ऑस्ट्रेलिया। तो आपकी कोई फरमाइश है? सर फरमाइश कुछ नहीं, बस ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा होता है सर, चीज़ें अच्छी बनाते हैं सर। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो जनाब, ये हमारा जो स्विस रोल है उसको चेक करते हैं। तो स्विस रोल हमारा तकरीबन हो गया है, इसको अभी निकाल लेते हैं। और केक को थोड़ा सा
नीचे कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर तो जनाब करते हैं इसकी आइसिंग और फ्रूट कॉकटेल दे दें मुझे। ग्लव्स दे दें मुझे इस तरह। तो जनाब हम इसमें लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम। क्रीम के बाद आप इसमें डालेंगे कॉकटेल। अच्छा, फ्रूट कॉकटेल अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं, क्योंकि कॉकटेल जो है थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन केक के जो प्राइस हैं इस केक के काफ़ी एक्सपेंसिव होता है केक, तो आप इसको डाल सकते हैं कॉकटेल इसमें। तो सेकंड जो हमारा स्पंज है इसके ऊपर इस तरह आप रख के फिर उसको आपने सोक करना है मिल्क के साथ इस तरह। स्पंज आपका कहीं से ड्राई नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह इसको सोक करें मिल्क के साथ, क्योंकि ड्राई होगा तो स्पंज आपका जब केक खाएंगे तो थोड़ा सा आपको फिर गले में लगेगा। जूसी होना चाहिए। जूसी होना चाहिए। तो जनाब फिर इसी तरह हमने सेकंड लेयर में भी क्रीम इसी तरह लगा के फिर हमें फ्रूट कॉकटेल इसमें लेयरिंग में ऐड करना है। अच्छा, जो आपके पास बैकअप पे बच जाए कॉकटेल तो आपने उसमें जो सिरप होता है वो नहीं इससे निकालना, क्योंकि सिरप जो है समझने इसकी शेल्फ लाइफ है। अगर सिरप से निकाल के आप रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो ऐसे लगेगा ये बासी है। तो शुगर जो सिरप इसमें उसमें आप इसी में छोड़ दें इसको। तो जनाब इसी तरह हम फिर इसको सोक करेंगे मिल्क के साथ, टॉप वाली लेयरिंग को भी। हमारे साथ एक कॉलर हैं शाहिदा, उनसे बात करते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिदा, आपकी बेकिंग तो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। आप हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी हाँ, ये सेंट्रल यूरोप ऑस्ट्रिया है। सेंट्रल यूरोप ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आपका सवाल नोट कर लिया गया। अच्छा, कोई फरमाइश है आपकी? आप मतलब मुझे, हेलो जी जी सुन रहा हूँ जी, आप ना चिकन पेटिस प्लीज बनाएं। चिकन पैट्स, जी इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। चिकन पैट्स आपको ज़रूर खिलाएंगे इंशाल्लाह। ये अच्छा जी, हमने अब इसके ऊपर जो आइसिंग करनी है, आइसिंग करके आपने क्या इसको रखना है 10 मिनट के लिए फ्रिज में। तो जनाब इसको करते हैं आइसिंग। बेस जो है अपनी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप केक आइसिंग करते हैं तो वो ऊपर से केक घूमता रहता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए कि बेस जो है ना सही तरह से सेट नहीं होती। इसको थोड़ा सा इस तरह आप कर लें और फिर आपने तो जनाब इस पे अब करेंगे, यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जनाब जैसा कि हमने इसके ऊपर लेयरिंग आपने देखी कि हमने इसमें दोनों लेयरिंग में फ्रूट कॉकटेल क्रीम और क्रीम में थोड़ा सा कस्टर्ड मिक्स करके इसके ऊपर हम करेंगे आइसिंग। और जो हमारे पास जो स्विस रोल है इसमें लेमन कट से इसको लेयरिंग करके कटिंग करके इसकी साइड पे डेकोरेट करेंगे। तो जनाब इसको हम करते हैं
आपने लाइट क्रीम रखनी है इस पे ऊपर, ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी क्योंकि इसके ऊपर अभी और डेकोरेशन होगी। तो जब इसको आप आइसिंग करें तो आपने आइसिंग करते वक्त इसको नाइफ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना, केक आपका बिल्कुल इक्वल एक जैसा हो, कहीं से आड़ा टेढ़ा आइसिंग नहीं करनी। कोशिश करें कि इसको कार्ड लगा लें साइड पे, अगर आपसे इससे नहीं हो सकता तो हमने इसको इस तरह से तो ऊपर से आपने इसको बिल्कुल आराम से उठाना है। उतना ही जगह लें इसमें नाइफ के स्पेस कि ज़्यादा आप इसको बाहर नहीं लेके जाएं। जब बाहर लेके जाएंगे तो आइसिंग आपकी आउट हो जाएगी इससे। तो कोशिश करनी है कि नाइफ को बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से वाइट वाली क्रीम दे दें मुझे ज़रा। तो जनाब ये हो गया आइसिंग। इसको थोड़ा सा इसको ज़रा रखें एक मिनट। हमारे साथ एक कॉलर है आमना, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। जी आमना। जी मैं आपको शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। आप हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी। सेंट्रल यूरोप ऑस्ट्रिया। सेंट्रल यूरोप ऑस्ट्रिया। अच्छा तो ऑस्ट्रिया। तो जनाब आपकी कोई फरमाइश है? नहीं। नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। अच्छा जी जनाब, ये हमारे पास था स्विस रोल। तो लेमन कट हमने पहले से थोड़ा सा बना के रखा था और हमने क्या इसमें जो रोल होगा लेयरिंग वो लेमन की होगी, कट की। इसको इस तरह शुगर भी थोड़ी सी स्प्रिंकल करते हैं ना? हाँ, शुगर इसलिए करते हैं कि सॉफ्टनेस आती है, वो उसके ऊपर जैसे स्किन है और ये वाली शुगर से आराम से उतर जाती है। जो ऊपर ये वाली है ना, शुगर इसीलिए डाली जाती है। तो मुझे ज़रा रोलिंग पेन दे, मैं इस पे ऊपर थोड़ा सा हमारे साथ एक कॉलर है अदील, उनसे बात करते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अदील। Walaikum salam, sir. How are you doing? जी अदील। First of all, I would like to answer your question that Central Europe, Australia. जी ओके, आपकी कोई फरमाइश है? Sir, I would like to just have the recipe for cheesecake. चीज़ केक, ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में चीज़ केक रखेंगे हम। तो जनाब इसको आपने क्या करना, रोल करके थोड़ा सा रोलिंग पिन से, फिर लेमन जो आपने लेमन कट बनाया, लेमन कट की मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह आपने कुक करना है। इसको मैं फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने 100 ग्राम लेनी है योग, एग योग, 100 ग्राम आपने शुगर लेनी और 100 ग्राम ही बटर लेना, और तीनों चीज़ें इनको कुक करना है स्लो फ्लेम के ऊपर, और लेमन कलर थोड़ा सा और लेमन जूस डालना। रेसिपी कार्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जनाब इसको हम लेमन कट को इस तरह से फिर हमने इसको रोल कर देना। रोल करके पेपर में एक में थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको रोल जब आपने करना तो थोड़ा सा टाइट करके करना, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो इजीली कटिंग हो जाए इसकी। रोश इसको रखें। तो केक मुझे दे दें रोश।
अच्छा जी, हमने अब इसके ऊपर जो केक है वो टर्न टेबल भी दे देना। पैपन कहाँ रखी? टर्न टेबल। एक पेपर दे दे मुझे। अच्छा, थोड़ी सी हमारे साथ एक कॉलर है आयशा, उनसे बात करते हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। भाई इस वक्त आप जबरदस्त चीजें मना रहे हैं और Thank you. मैं सामने बैठी हूँ, नोट कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ट्राई करूंगी। जी जी बिल्कुल, आप हमारे सवाल का जवाब देंगी? क्वेश्चन काइंडली अगर बता दें। स्विस रोल की इब्तिदा किस मुल्क से हुई? जो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। जी आपका सवाल नोट कर लिया गया। आपकी कोई फरमाइश है तो बताइए। सीजर दे मुझे। तो थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। जनाब, ये जो हमने क्रीम ली थी इसको आपने ज़्यादा थिक नहीं करना, ताकि थोड़ी सी जेल रनी होनी चाहिए जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो अब मैं इसके ऊपर, और आपने ले लेना है जैम, कोई भी ब्रांड ले लें, एप्पल जैम, उसको मैश करके ऐसे कोन बना लेनी है। मैं आपके सामने अभी इसको मुझे टूथपिक दे दें। तो जनाब यहाँ से हमने इसको इस तरह कितना परफेक्ट नहीं बना। और ये हमारे पास तो जैम, इसको हमने इस तरह, शेफ कलर कॉम्बिनेशन कितना जबरदस्त। हाँ, हल्का सा आपने जैम में येलो कलर ऐड कर लें। और बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे ही आपने इसको, और हमारा स्पंज जो है तकरीबन हो गया है। बिल्कुल तकरीबन रेडी हो गया। इसको अभी रोश इसको निकाल ही लें बल्कि। तो जनाब अभी हम इसके ऊपर टूथपिक से इस तरह से वाह शेफ, बहुत जबरदस्त लग रहा है। तो हम इसको एक कॉलर है हमारे साथ, तानिया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्सीलेंट वर्क आपका, और हम वेट करते हैं आपका आने का ना। थैंक यू सो मच। और सर जो आप जिस तरह एक्टिंग करते हैं बहुत मैजिकल है वो पेपर में करके ना। जी आपका कोई ना अपना जो हमारा क्वेश्चन का आंसर देना चाह तानिया बोल दें। जी जी। सेंट्रल यूरोप, ऑस्ट्रिया। जी आपका सवाल नोट कर लिया गया। आपकी कोई फरमाइश है तो बताइए। जी बस आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं हमें, हम बहुत परफेक्ट होते जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा वर्क है आपका। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो जनाब अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो हमने अब इसकी कटिंग करके साइड पे जो इसके इस तरह से इसको डेकोरेट करना, उसकी एक कोन बना दे मुझे जरा। हाँ
इसको आप जब कटिंग करें तो नाइफ को अगर गर्म पानी से कटिंग करेंगे तो बहुत स्मूथ कटिंग होगी, साफ सुथरी तरीके से, या फिर आप ब्रेड नाइफ उससे कटिंग कर लें। मुझे चेरी एक दे दें यार। और इसको आपने करना क्या है, जब इसकी आइसिंग करनी है, इसको फुल रेडी कर लिया आपने, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें ताकि केक जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आएगा। कभी भी आप उसकी जब भी सर्विंग करें केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें। तो जनाब इसको हम इसी तरह डेकोरेट करके और 10 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रखेंगे। तो जनाब ये हो गया हमारा केक, अमेरिकन ट्राइफल केक रेडी। और थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन रह गई साइड पे, और सेंटर में आपने एक पीस चेरी का लगा दें। और लेमन कट, इस तरह इसकी कटिंग करके हाँ रोशी रखो यार वहाँ में। तो जनाब अब इसकी इस तरह इसको वाह शेफ इतना परफेक्टली कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है इन चीज़ों में। बिल्कुल। आप लोग भी करिए, मैं लास्ट 2-3 रोल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है शेफ। इस तरह इसको तो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया। तो मुझे दे दें ज़रा। स्पंज हमारा जो हमने रेसिपी लगाई थी, ये वाला स्पंज निकल आया। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट। और लेकिन अब इस पर टाइम नहीं है क्योंकि इसको अभी हम आइसिंग करेंगे तो फिर वेट करना पड़ेगा ठंडा होने के बाद, फिर इसकी आइसिंग होगी। तो इसलिए मैंने स्पंज पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। लेकिन ये परफेक्ट बिल्कुल सॉफ्ट जैसा होना चाहिए, इस तरह सॉफ्टनेस। तो ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों रेसिपी अमेरिकन ट्रैफल और स्विस रोल दोनों रेडी हो गई हैं। और इसकी रेसिपी का मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने स्टार्ट लिया था स्विस रोल का, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ इसकी रेसिपी। 7 एग्स, 75 ग्राम फ्लावर और 75 ग्राम हमारे पास थी शुगर,
तो तीनों चीज़ें आपने पहले सबसे शुगर और एग को बीट करना और फिर फ्लावर और वनीला एसेंस आपने ज़रूर डालना। जब भी आप अंडे कोई भी बीट करते हैं, एग्स का काम करते हैं, उसमें लेमन या वनीला एसेंस ज़रूर ऐड कीजिए। और दूसरा हमारे पास था अमेरिकन ट्रैफल केक। अमेरिकन ट्रैफल केक का भी इसी तरह 5 एग्स और 100 ग्राम हमारे पास थी शुगर, 100 ग्राम हमारे पास था फ्लावर और उसके लेमन वनीला एसेंस थोड़ा सा इसमें डालेंगे। और स्विस रोल जो हमने रखा था कटिंग करके, उसके जो रेसिपी है लेमन कट की, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। लेमन कट जब आपने बनाना है, इसका मैं तरीका और मेथड भी आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 100 ग्राम योग लेनी, 100 ग्राम आपने शुगर लेनी और 100 ग्राम बटर लेना है। और तीनों चीज़ों को कंबाइन करके स्लो फ्लेम के ऊपर आपने कुक करना है। और लेमन जूस डालना है इसमें 30 ग्राम लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने के बाद आप थोड़ा सा येलो कलर ऐड करें, येलो कलर। लेकिन आपको मैं इसका एक वो बता दूं कि आप स्लो फ्लेम पे करेंगे तो स्टिकी हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम होगी तो ये बटर अलग अलग हो जाएगा बीट करते वक्त। तो